जय हिंद। शारीरिक शिक्षा का परिभाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बच्चों के एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है और पूछा भी क्यों ना जाए, विषय से संबंधित टाइटल क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं शारीरिक शिक्षा की परिभाषा को। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको शारीरिक शिक्षा का अर्थ बताया था, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में। वो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, इस वजह से मैंने मीनिंग और डेफिनेशन को अलग अलग रखा। तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, बहुत आसान 3-4 लाइन में हमने उसको बताने की कोशिश करी है। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा मैंने यहाँ पर 3 लोगों के अनुसार बताया हुआ है। पहले तो RJB नैस हैं, दूसरे HC बक हैं, हैरी क्रॉबी बक हैं, तीसरा अपने देश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है जो शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में काम करता है। इसका नाम है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब मनोरंजन होता है। तो आइए शुरू करते हैं RJB नैस के अकॉर्डिंग। क्या कहते हैं RJB नैस? बहुत बड़े शारीरिक शिक्षा के विद्वान थे। इनका कहना है PE इज दैट फेज ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विथ बिग मसल्स एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेस। इनका कहना है कि शारीरिक शिक्षा का एक फेज है जो एजुकेशन को किसके द्वारा देता है भाई? बिग मसल्स एक्टिविटी, यानी बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों, क्रियाओं और उनके द्वारा मिले रिस्पॉन्स यानी प्रतिफल के रूप में, रिजल्ट के रूप में। तो इनका जो डेफिनेशन है वो काफ़ी सटीक है और समझने लायक है, आसान भी है। दूसरा जो है हैरी क्रॉबी बक द्वारा दिया गया है। HC बक भारत के शारीरिक शिक्षा के पिता माने जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी बनता है। और 1920 में इन्होंने चेन्नई में, मद्रास में, जो कि अब चेन्नई है, चेन्नई में आता है, वो उन्होंने वहाँ पे एक YMCA नाम की एक संस्था को स्थापित किया था जो बेसिकली अमेरिका की है। YMCA मतलब यंग मैन क्रिश्चियंस एसोसिएशन। 1920 में ये भारत में अपना पहला ब्रांच ओपन की थी और इनके द्वारा ही उसको डायरेक्टिंग किया गया था। इनका कहना है PE is the part of general education program which is considered with the growth, development and education of the child through the medium of big muscles activities। देखिए मैंने यहाँ इसको ऐसे अंडरलाइन कर लिया था और यहाँ पे भी मैंने इसको अंडरलाइन किया था। इनके परिभाषा का भी आशय वही है, संदर्भ एक ही है कि एक ऐसी शिक्षा है जिसको हम बच्चे को देते हैं उसके द्वारा बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों के द्वारा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं तीसरे और अंतिम के बारे में, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। 1950 में ये बनी थी और इसका कहना है कि एन एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी। एक ऐसी शिक्षा जो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में काम आता है, जो इसके बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों को एक प्रकार से संपूर्ण विकास देता है। बॉडी यानी शरीर का विकास देता है, माइंड यानी मस्तिष्क को विकास देता है और स्पिरिट यानी हमारी अंतरात्मा को, हमारे मस्तिष्क के साथ साथ शरीर और हमारे आध्यात्मिक गुणों का भी विकास करता है। इन तीनों परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हमें एक तो चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये एक ऐसी शिक्षा है जो हमारे द्वारा की गई गतिविधियों से, खेल कूद, चलना फिरना, दौड़ना या फिर रूटीन की एक्टिविटीज़ के करने से ही हमें इसके लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा और अगर इसके बारे में हम लोग देखें, इसके ऑब्जेक्टिव्स का अगर हम लोग बात कर लें ब्रीफली, तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इनसे मिलते जुलते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि किसी भी पर्सन का शारीरिक विकास होना, मानसिक तौर पे विकास होना, आध्यात्मिक तौर पे विकास होना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास होना, मानसिक तौर पे तो मैंने आपको बताया ही, सामाजिक तौर पे भी विकास होने को हम लोग इसके परिभाषा और इसके क्षेत्र में कंसीडर करके चलेंगे। तो आई होप आप लोगों को सारी शिक्षा की परिभाषा, ये बिंदु, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप अगर मेरे राय में
किसी परिभाषा को याद करना चाहें तो पहले या दूसरे में से किसी को याद कर सकते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर बच्चों को पहला वाला प्रेफर करता हूँ। इन तीनों को बताने का आशय ये है कि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बोला जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर पर्सन, जैसे आरजीबी नेस के अकॉर्डिंग क्या है, या फिर एचसी बगजी के अकॉर्डिंग क्या है, या फिर इस संस्था के अकॉर्डिंग क्या है, और वहाँ पे ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो हमें अगर परिभाषा तो हम याद करते ही हैं, सीखते ही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम इसके नाम के साथ भी अगर याद कर लें कि ये थ्योरी किसने दी थी तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा और हमारा एक तरह से अच्छी तैयारी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, लाभदायक होगी, और शारीरिक शिक्षा के ऐसे ही वीडियोस मैं लेके आते रहता हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको शारीरिक शिक्षा के अर्थ को समझाया था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आप उसको भी जाके देखिए। जय हिंद, जय भारत।